हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर संधि विच्छेद से संबंधित यहाँ पर टेस्ट लेके आइए। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका संधि विच्छेद से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं और अगर आज का ये टेस्ट आप लगा लेते हैं तो यकीन करिएगा 2 से 3 प्रश्न आपके 100% पक्के हो जाएंगे और आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी संधि विच्छेद से। सिर्फ आपको यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट आपको समझना है। 2-3 पॉइंट अगर आप समझ गए तो किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ, मास्टर नहीं बन पाएंगे लेकिन कोई भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं आएंगे, सही करके जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और आवाज़ आ रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट या कह सकते हैं पहला प्रश्न दिया है कि पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। पुनर्जन्म ये आपका जो सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो पुनर्जन्म ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, आपका ए नंबर पुनः जन्म हो जाएगा। याद रखिए विसर्ग संधि का आपका ये है और विसर्ग संधि में जो रा होता है रा को हटा दीजिए और विसर्ग लगा के आप आंसर दे सकते हैं। तो आपका रा हट जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जिसका जवाब ए आया है वो सब लोग यहाँ पर कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि अगर हम लोग इसे तोड़ते हैं तो बनेगा आपका क्या? महाधन ऋषि। क्या बनेगा? महाधन ऋषि बनेगा। अब यहाँ पर संधि कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर देखिए बड़ा आ है और यहाँ पर आपका ऋषि है, दोनों को मिलाने से अर बनता है और जो अर होता है वो आपको मिलता है गुण संधि में। ठीक है, तो ये जो आपकी संधि है किस संधि की है? ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, गुण संधि। अगला क्वेश्चन है उल्लास का संधि विच्छेद बताइए। उल्लास, और याद रखिएगा जो डबल ला है इस एक ला को ता में बदल दीजिए और सीधा जो शब्द लिखा है उसे लिख दीजिए। यहाँ पर बन जाएगा उत्धनलास, जो कि ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर हो जाएगा, उत्धनलास। आपके व्यंजन संधि में याद रखिएगा जहाँ पर भी डबल आपको ला मिल जाए तो एक ला को ता में चेंज कर देना है, आधे ता में, और पूरे को लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यसा धन दा का संधि युक्त पद क्या होगा? यसा धन दा, तो याद रखिए आपके विसर्ग संधि में एक रूल और होता है। रूल क्या होता है कि ओ को हटा दो और विसर्ग लगा दो। ठीक है, और सीधा जोड़ के आंसर दे दो। यहाँ पर आपको विसर्ग दिया गया है, इस विसर्ग को हटा दो और ओ लगाकर सीधा जोड़ दो तो यहाँ पर बनेगा क्या? यशोदा बनेगा, जो कि ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। हर एक पॉइंट को बारीकी समझिए, पूरा टेस्ट लगाते लगाते याद रखिएगा पूरा का पूरा यहाँ पर संधि विच्छेद कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बोरिंग जरूर लगेगा लेकिन याद रखिए पूरा का पूरा टॉपिक आज कंप्लीट होगा। चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर दिया है अक्षौहिणी का संधि विच्छेद बताइए। अक्षौहिणी का संधि विच्छेद, और अक्षौहिणी यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो गुण संधि होता है, गुण संधि ट्रिक आपको बता रहे हैं, यहाँ पर ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक से बता रहे हैं। ट्रिक क्या पहचान है कि गुण संधि में जो आपकी मात्रा होती है वो आपकी ए होती है और आपकी क्या होती है? ओ होती है। ठीक है, ये मात्रा आपको बीच में आती है। ठीक है, और जो आपकी वृद्धि संधि होती है उसमें मात्रा आपकी अ होती है और आपका अ होता है। अब यहाँ पर देखिए बीच में जो मात्रा है वो आपकी कौन सी है? अ की मात्रा है। अ की मात्रा है, इसका मतलब ये कौन सा होगा? वृद्धि संधि होगा। और वृद्धि संधि तो हो गया, इसकी पहचान क्या हो गई कि अ की मात्रा है, इसका मतलब ये वृद्धि संधि है। और इसका जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, अच्छधन ओढ़ी बनेगा। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपकी रही कि गुण संधि में क्या पहचान होती है? ए की मात्रा और आपकी ओ की मात्रा, और वृद्धि संधि की पहचान होती है अ की मात्रा, अ की मात्रा। जहां भी कभी बीच शब्दों में, ठीक है, जिस प्रकार इसमें लगा है, अगर ऐसे शब्द मिलते हैं तो आप तुरंत पहचान कर लेंगे। अभी और बताएंगे तो अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगला है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि, तो ये बनेगा इति धन आदि। क्या बनेगा? इति धन आदि बनेगा। और जहां भी कभी आधा शब्द लगा हो, जैसे कि या, रा, वा, ठीक है, ला, इनमें अगर कोई आधा शब्द लगा हुआ है
तो 100% वो जो आपका संधि बनेगा वो यण संधि बनेगा। क्या बनेगा? यण संधि बनेगा। देखो यण में देखिए जो अणा है या आधा है ना, तो जहां भी इन शब्दों के आगे अगर आधा शब्द लगाए तो वो आपका यण संधि ही बनेगा। यहाँ पर इत्यादि हो गया, इति धन आदि, और आधा शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो आपका हो जाएगा आपका यण संधि। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण किसके योग से बना हुआ है ये हमने आपको बताया था वर्णमाला में। तो छ जो बनता है का धन सा के योग से बनता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गुणा केस के संधि विच्छेद। गुणा केस, अब यहाँ पर देख लीजिए, हमने बताया था कि ए की जहाँ मात्रा होगी वहाँ पर आपका क्या होगा? गुण संधि होगा। ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि इसमें गुण संधि है। गुण संधि में एक रूल भी होगा। रूल क्या है यहाँ पर? इसका जो तोड़ेंगे तो बनेगा गुणा का धन इस बनेगा, ये वाला बड़ा आ और आपका बड़ी ई। ठीक है। तो इस प्रकार से ए बनता है और ए जो होता है वो आपकी गुण संधि में होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। निर्गुण का संधि विच्छेद, देखो और यहाँ पर रा उड़ा है और रा को हटाइए, विसर्ग लगाइए, अर्थात यहाँ पर बनेगा निधन गुण बनेगा, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी है। सी है ना? बिल्कुल इजी हो जाएगा। पूरा टेस्ट लगाइए। जो बच्चे कमजोर हैं वो लोग पूरा टेस्ट जरूर लगाइएगा। जिनको आता है हीरोगिरी करते हो कि हमको संधि आती है, हम पहचान कर लेंगे, तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं वो जरूर फोकस करिए, बातों पर मत रहिए। किस शब्द में गुण संधि है? अब देख लीजिए, गुण संधि पूछा है और गुण संधि में क्या होता है? एक की मात्रा होती है। एक ही मात्रा होती है और यहाँ पर देख सकते हैं कि गुण संधि किस में है? आपके भारतेंद में, क्योंकि मात्रा कहाँ है? ए है। इस प्रकार से बी नंबर आपका हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला है जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ, यहाँ पर ना को हटाओ, आधा जो ना है इसका परिवर्तन पंचमा अक्षर में हो जाता है, तो ना का परिवर्तन आपके ता में हो जाएगा, तो जगत धन नाथ बनेगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। ये आपका व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है, इसको बनेंगे तो तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जगत धन नाथ बनेगा। ओके। अगला क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद बताइए। पवन का संधि विच्छेद, फटाफट आंसर दीजिए भाई। पवन का संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा पो धन अन बनेगा। पो धन अन बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ जब होता है और ओ प्लस आ होता है, या एक सिंपल सा एक ट्रिक समझ लीजिए कि जब कोई साधारण वर्ड लिखा हो बिना मात्राओं का तो वो अयादि संधि होता है। ठीक है। क्या होता है? अयादि संधि होता है। यहाँ पर जब 3 अक्षर का कोई भी नाम लिखा हो, मात्रा ना लिखी हो, तो ये 99% चांस होंगे कि वो अयादि संधि होगा। अब यहाँ पर जो पवन है, ये पवन तोड़ा गया तो बनेगा पो धन अन, अर्थात पवन बन जाएगा। यहीं पर अगर देखा जाए कि ये लिखा हुआ है पौधन अन, अर्थात बनेगा पावन बनेगा। ठीक है। पावन बनेगा। तो यहाँ पर पूछा था पवन का और पवन का हो जाएगा पोधन अन, और ये आपकी है अयादि संधि। ये ट्रिक आपकी हो गई कि 3 अक्षर का नाम हो बिना मात्रा का हो, वो आपका 99% होगा अयादि संधि। समझ में आ गया ना? तीनों संधि कंप्लीट हुई। चलिए यहाँ पर दिया है व्याप्ति में संधि बताइए। व्याप्ति में संधि, और व्याप्ति में जो संधि होगी वो आपकी कौन सी? या के साथ आधा शब्द लगा हुआ है और इसे अगर हम तोड़ते हैं तो बनेगा क्या? विधन, ये बनेगा विधन आप्त बनेगा। विधन आप्त बनेगा। और इस प्रकार से ये आपकी गुण संधि है। यहाँ पर ट्रिक देखो फॉलो कर रही थी कि नहीं, सॉरी, यहाँ पर यण संधि है, या के साथ आधा अक्षर है, तो आपका हो गया सी नंबर। महाधन उदय, महाधन उदय बनेगा क्या आपका? महोदय बनेगा। महोदय बनेगा। और देखो ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा किस में होती है? गुण संधि में होती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ आपका? यहाँ पर गुण संधि है। महोदय में क्या है? गुण संधि है। समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा। एक बार जोर से सभी लोग वीडियो लाइक करिए, हमको भी मजा आने लगे। चलिए सद्भावना का संधि विच्छेद। सद्भावना, सत धन भावना, अर्थात व्यंजन संधि में एक रूल होता है कि ता था दा, अर्थात ता का परिवर्तन दा में होता है। तो यहाँ पर दा का परिवर्तन ता में हो जाएगा, दा को हटाएगा और ता आ जाएगा, तो सत धन भावना बनेगा, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वृक्ष छाया का संधि विच्छेद बताइए। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद,
और ये जो आपका है ये बनेगा वृक्ष धन छाया बनेगा। याद रखिएगा, इसका जवाब आपका डी हो जाएगा, वृक्ष धन छाया बनेगा। अब ये संधि जो आपकी है व्यंजन संधि है, याद रखिएगा व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में जहाँ भी आपका छा हो और छा के पीछे अगर चा है ना हो, तोड़ना हो तो चा हटा दीजिए, और जोड़ना हो अर्थात इस प्रकार से बनाना है तो आपको चा यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, तो समझ में क्या आया कि जब संधि विच्छेद करना हो तो चा को हटा दीजिए, सीधा सीधा उसको लिख दीजिए वृक्ष धन छाया। ये व्यंजन संधि का एक ट्रिक या कह सकते हैं रोल होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद। भानुदय शब्द है तो यहाँ पर इसे पहले तोड़ो, जब इसे तोड़ेंगे तो आपका बनेगा भानु धन उदय। यहाँ पर भानु धन उदय कौन सा, ये वाला, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और छोटा ऊ और बराबर बड़ा ऊ जो बनता है ये आपकी किस में होता है, दीर्घ संधि में होता है। ठीक है, दीर्घ संधि है तो भानुदय में क्या है, दीर्घ संधि। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है। इसमें से देखिए कौन सा संधि विच्छेद आपका यहाँ पर सही है, 18 नंबर। और 18 का यहाँ पर सही हो जाएगा परम धन आत्मा, परमात्मा, परम धन आत्मा। यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, छोटा बड़ा बराबर बड़ा, और ये रूल जो आपका होता है ये भी होता है दीर्घ संधि का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद यहाँ पर बताइए। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद बताइए। घुड़दौड़, चलिए घुड़दौड़ का यहाँ पर बताना है, और घुड़दौड़ का जो संधि विच्छेद बनेगा क्या बनेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा घोड़ा दौड़। क्या बनेगा, घोड़ा दौड़ बनेगा। अब यहाँ पर देखो बड़ा आ है, यहाँ पर आपके क्या है, औ है। ये जो आपका रूल होता है बड़ा आ के साथ औ हो, वो आपको मिलेगा किस में, आपके वृद्धि संधि में मिलेगा। तो ये जो आपका है ये आपके वृद्धि संधि का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि महोदय का संधि विच्छेद। अभी क्वेश्चन आपका आया था महोदय, हमने बताया था कि ओ की मात्रा हो, और जहाँ ओ की मात्रा हो वहाँ गुण संधि है, तो ये तो पहचान आपकी हो गई कि ये गुण संधि है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 42 का, 42 का जवाब हो जाएगा महाधन उदय, महाधन उदय, क्योंकि ये तो हट जाएगा तो बनेगा आपका क्या, महाधन उदय। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तन्मय का सही संधि विच्छेद बताइए। तन्मय, तन्मय न को हटाइए, आधा ता लगाइए, तत् धनमय बनेगा। 43 को ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा, तत् धनमय। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत आप कर लीजिएगा, यकीन करिएगा कि संधि विच्छेद में दिक्कत नहीं होगी। एक बार अपने हिसाब से अपने मन से किताब को उठाइए, थोड़ा सा देखिए, उसके रूल पढ़ लीजिए, फिर से इसको टेस्ट लगाइएगा। टेस्ट लगाने के बाद फिर से एक टेस्ट लगाइए, यकीन करिए आप एक बार में पूरे के पूरे संधि विच्छेद रट जाएंगे। चलिए एक बार वीडियो लाइक करिए भाई, इतने लोग जुड़ने के बाद अगर वीडियो लाइक नहीं करते हो तो हमारा फिर मनोबल डाउन हो जाता है। चलिए उद्धरण का संधि विच्छेद बताइए। उद्धरण का संधि विच्छेद तो बनेगा क्या, उत धन धारण, धा का परिवर्तन ता में, और ये बनेगा उत धन धारण। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, उत धन हरण। ठीक है, उद्धन हरण हो जाएगा। ठीक है, उद्धन हरण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तेजोमय का संधि विच्छेद बताइए। तेजोमय, तेजोमय, ओ की मात्रा हटाइए और यहाँ पर विसर्ग लगाइए, सीधा सीधा आपका आंसर बन गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बच्चों को डाउट ये हुआ कि सर ने बताया ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा होती है गुण संधि में। अब इसको पहले तोड़ो, तोड़ोगे कैसे इसको, क्या तोड़ोगे इसको, तेजो धनमय लिखोगे, तेजो धनमय लिखोगे तो ओ धन मा, ओ धन आ, ये कहीं आपको रूल मिलता है, ये रूल आपको स्वर संधि में नहीं मिलेगा। जब रूल में ये स्वर संधि में नहीं मिलेगा तो ये आपको विसर्ग में मिलेगा। तो इस प्रकार से बनेगा आपका क्या, तेजा धनमय बनेगा। ये समझ में आ गया ना। चलिए राकेश का सही संधि विच्छेद बताइए। राकेश, राकेश का संधि विच्छेद बनेगा राका धन ईस, तोड़ने में क्या बनेगा, राका धन ईस। अब राका धन ईस है अर्थात यहाँ पर एक ही मात्रा है, और जब एक ही मात्रा होगी तो क्या होगी दोस्तों, गुण संधि होगी। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। अब आपको यहाँ पर संधि विच्छेद थोड़ी सी आपको सरल जरूर लगी होगी। चलिए निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। निरोग, तो याद रखिए निरोग,
जो निरोग होता है, याद रखिए निरोग इसी प्रकार सही लिखते हैं, बहुत लोग निरोग लिख देते हैं, निरोग छोटी नी लगा देते हैं, वो गलत होता है, शुद्ध यही होता है। और नी को हटाइए यहाँ पर, ठीक है, बनेगा निह धन रोग, निह धन रोग बनेगा इस प्रकार से, निह विसर्ग धन रोग, ये आपका विसर्ग संधि है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। निर्जन में प्रयुक्त संधि बताइए, निर्जन का जवाब आपको देना है यहाँ पर। निर्जन, रा लगा हुआ है, रा लगा हुआ है, रा को हटाइए, यहाँ पर लिखिए निह, विसर्ग लिखिए और यहाँ पर जन हो जाएगा, तो बन गया ये विसर्ग संधि, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वातानुकूल का सही संधि विच्छेद बताइए, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद 49 नंबर। तो वातानुकूल ये बनेगा आपका कौन सा, वातानुकूल, ए नंबर आपका हो जाएगा वात धनानुकूल। तो यहाँ पर छोटा आ और छोटा आ बराबर बड़ा, तो बनेगा वातानुकूल, ठीक है। यहाँ पर छोटा आ और यहाँ छोटा, दोनों को मिलाएंगे बड़ा, तो ये जो रूल होता है छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा, ये आपको होता है दीर्घ संधि में, ठीक है। वैसे भी छोटा आ प्लस छोटा आ तो बड़ा हो जाएगा, अर्थात दीर्घ हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद बताइए, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा धन अस्त्र क्या बनेगा, ब्रह्मा धन अस्त्र, जो कि ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उच्चावास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उच्चावास का संधि विच्छेद 51 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा उत धन श्वास। यहाँ पर देखिए छा के पहले चा है तो यहाँ पर हटाया और ता लिखेंगे और बन जाएगा ये। एक रूल ये भी होता है कि इस छा को हटाइए और सा आपका लिख जाता है, बन जाता है, रूल होता है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, रूल होते हैं आपके। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद बताइए, प्रत्युत्तर। और प्रत्युत्तर में आप देख सकते हैं कि या के आगे आधा ता है, इसका मतलब है कि यण संधि है। अब यण संधि का कुछ रूल होता है, यहाँ पर इसे तोड़ेंगे तो बनेगा आपका देखिए यहाँ पर प्रतिधन उत्तर, छोटी ई धन आपका हो जाएगा छोटा उ, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, यण संधि में मिलेगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर नमस्ते का सही संधि विच्छेद बताइए, नमस्ते का सही संधि विच्छेद। तो विसर्ग संधि में एक रूल होता है कि अगर ये सा मिल जाए तो इसे हटाकर विसर्ग लिख दीजिए, अगर ये सा मिल जाए तो इसे हटाकर विसर्ग लिख दीजिए, ये सा मिल जाए तो इसे हटाकर विसर्ग लिख दीजिए, रा लगा हुआ है तो इसे हटाकर विसर्ग लिख दीजिए। ये चार रूल तो आपको यहीं पर पता चल गया। तो यहाँ पर सा को हटाइए, विसर्ग लगाइए, प्लस करके यहाँ पर जोड़ दीजिए। यहाँ पर आपका बनेगा नमः धन ते, नमः धन ते बनेगा, सा को हटाइए, विसर्ग लिखिए, ये रूल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संतोष का सही संधि विच्छेद बताइए, संतोष का सही संधि विच्छेद। संतोष यहाँ पर ये बिंदी है, सम धन तोष बनेगा। 54 का ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर 54 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, सम धन तोष बनेगा, सम धन तोष हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आधा होगा ना, इस कारण से। अगला क्वेश्चन दिया है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद। उज्ज्वल डबल जा है, जग एक हटेगा, ता एक रूल होता है, ज का ता में परिवर्तन, ज का ता में परिवर्तन। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, उत धन ज्वल, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। मजा आ रहा है सभी को, जरूर आएगा। बिल्कुल नए हैं तो थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन 1 से 2 बार देखेंगे और किताब का पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक आपको 100% है कि आप देख के पहचान कर लोगे। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद। विश्वामित्र यहाँ पर होगा विश्वधन अमित्र, क्या होगा, विश्वधन अमित्र बनेगा। यहाँ पर देखो छोटा है, यहाँ पर आपका छोटा है, छोटा और छोटा मिलकर बनता है बड़ा, जो कि आपको होता है दीर्घ संधि में, तो ये आपका है दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है संगम का सही संधि विच्छेद बताइए, संगम का सही संधि विच्छेद। और संगम का होता है सम धन गम, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है स्वागतम में प्रयुक्त संधि बताइए। स्वागतम, स्वागतम को यहाँ पर अगर इसे तोड़ेंगे बनेगा सुधन आगतम, ठीक है। स्वागतम ने सुधन आगतम, अर्थात ये जो आपकी संधि है वो आपकी हो जाएगी यण संधि,
वा में आधा की मात्रा, आधा है कि नहीं, वा के साथ आधा है तो यण संधि हो जाएगी। जो हमने बताया है या, रा, वा, इनमें अगर कोई भी आधा शब्द लगा हुआ है तो 100% वो आपकी यण संधि होगी। ये रट लीजिएगा घोल कर। गुण संधि में बताया था कि ए की मात्रा और ओ की मात्रा अगर बीच में मिल जाए तो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना कुछ। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, भानुदय में प्रयुक्त संधि बताइए। अब यहाँ पर देखो बड़ा ऊ दिया है, बड़ा ऊ दिया है और बड़ा ऊ जो आपको मिलता है वो आपको कहाँ पर मिलता है, दीर्घ संधि मिलता है। कैसे, भानुद्वय को तोड़ोगे तो टूटेगा क्या, टूटेगा, बनेगा भानु धन उदय, भानु धन उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर बनेगा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ वाला ये जो रूल होता है ये आपको होता है आपके किसमें होता है, आपके दीर्घ संधि में होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ संधि हो गया। बिल्कुल देखो ऐसा समझिए कि हमें भी नहीं आ रहा है, लेकिन रूल अगर थोड़ा वो पता है तो आपको आसानी से आने लगेंगे। अगला है सूर्योदय में प्रयुक्त संधि बताइए। चलिए इसका जवाब सभी लोग दीजिएगा। सूर्योदय, सूर्योदय कौन सी संधि है, बिल्कुल पहचान करियो, बिल्कुल से अलग से दिख रहा है। सूर्योदय, ओ की मात्रा देखो लगा हुआ है, ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा होती है किसमें, आपकी गुण संधि में होती है। इसे अगर तोड़ते हैं तो बनेगा आपका सूर्य धन उदय, क्या बनेगा, सूर्य धन उदय बनेगा। ठीक है, ओ की मात्रा निकल आई और ओ की मात्रा होती है गुण संधि में। देखो बिल्कुल इजी ट्रिक्स है आपके लिए, बिल्कुल पहचान है, बिल्कुल पहचान कर सकते हैं। मरा आदमी होगा वो भी उठकर बता देगा कि नहीं कौन सी संधि है। चलो हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का बताइए। हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र में बनेगा हरि धन चंद्र। याद रखिए ये जो आपकी ही विसर्ग संधि है, यहाँ पर ये वाला सा हट जाएगा, ठीक है, लिख जाएगा आपका हरि, विसर्ग लगेगा प्लस जुड़ेगा और आपका चंद बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सा हटाइए, विसर्ग लगाइए और विसर्ग संधि बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम, उच्चारण, और उच्चारण उत धन चारण, क्या बनेगा, उत धन चारण बनेगा। अर्थात यहाँ पर ये संधि आपकी बनेगी कौन सी, व्यंजन संधि। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग फास्ट होते हैं। उल्लेख का संधि विच्छेद बताइए। उल्लेख, उत धन लेख, क्या बनेगा, उत धन लेख बनेगा। ये भी आपकी व्यंजन संधि है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अत्याचार का संधि विच्छेद। अत्याचार, इसका जवाब आप दीजिए क्योंकि इसमें ट्रिक फॉलो हो रही है। और ट्रिक कौन सी फॉलो हो रही है, यण संधि वाली। अति धन आचार, यहाँ पर देख सकते हैं या के साथ आधा लगा हुआ है, तो ये तो पता चल गया कि यण संधि है। और इसे तोड़ते हैं तो आपका बन रहा है कौन सा, अति धन आचार अत्याचार। ठीक है, अति धन आचार अत्याचार, जो कि ऑप्शन आपको दिख रहा है कौन सा, डी नंबर, अति धन आचार। ओके, अगला है दिगंबर का सही संधि विच्छेद। दिगंबर, गा का परिवर्तन का में हो जाता है। व्यंजन संधि में क्या हो, एक रूल होता है कि का परिवर्तन गा में, यहाँ पर गा का परिवर्तन का में, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि उड्डयन का सही संधि विच्छेद। उड्डयनम, उड्डयनम का जो संधि विच्छेद हो जाएगा तो बनेगा क्या, यहाँ पर डबल डा है, देखिएगा डबल डा में एक डा हट जाएगा और ता लगेगा, तो उत धन डयनम, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि। निर्विकार में संधि विच्छेद बताइए। निर्विकार, निर्विकार में भी आपको पहचान के लिए एक पॉइंट दे दिया गया है। इसमें क्या पॉइंट दिया है, यहाँ पर रा हटा दीजिए, ये जो रा हटा लगा है इसे हटाइए, विसर्ग लगेगा, नि धन विकार बनेगा। नि विसर्ग लिखिए, देखो नि विसर्ग बनेगा और विकार लिख जाएगा। अर्थात रा को हटाइए, विसर्ग लगाइए और विसर्ग संधि पहचान कर लीजिए। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि बताइए। सत्याग्रह, सत्याग्रह में संधि आपकी क्या हो जाएगी, सत्य धन आग्रह, क्या बनेगा, सत्य धन आग्रह। और सत्य धन आग्रह जो होती है आपकी यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ संधि हो जाएगी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण का सही संधि विच्छेद। श्रवण का सही संधि विच्छेद पूछा गया है आपसे यहाँ पर। श्रवण, श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या बनता है,
श्रवण का बनेगा यहाँ पर श्रोधन अन, श्रोधन अन बनेगा, श्रोधन अन बनेगा। और औ प्लस आ, ये जो आपको देखने को मिलेगा ये अयादि संधि में मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है काव्योम का सही संधि विच्छेद बताइए। काव्योम, काव्योम 70 नंबर। एक ट्रिक फॉलो हो रही है, पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सी संधि है, तो ये गुण संधि है काव्योम। और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा काव्य धन उर्मी, काव्य धन उर्मी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह, जो कि अभी हमने आपको बता भी दिया था, डी नंबर हो जाएगा सत्य धन आग्रह। अगला है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है कि दो वर्ण हैं, दो वर्णों के विकार से होने वाली जो आपकी होती है संधि, और दो शब्दों के होने वाले विकार से समास बनता है। शब्द अगर होगा तो समास और वर्ण होगा तो संधि। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं सभी लोग बताइए भाई। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1 2 5 4, तो भैया 1 2 5 4 यहाँ पर संधि होती है 3 प्रकार की। इस प्रकार से अब ये क्वेश्चन आपका गलत है, ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपका 3 दिया होना चाहिए था, या क्वेश्चन ये दिया होता कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती हैं, है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इसमें आपकी त्रुटि थी। अगला है दयानंद में प्रयुक्त संधि बताइए, दयानंद में प्रयुक्त संधि बताइए, दयानंद। और दयानंद अर्थात इसे तोड़ेंगे बनेगा दयाधन आनंद, दयाधन आनंद, अर्थात यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, दीर्घ संधि है। दयानंद, दया धन आनंद, बड़ा आ और बड़ा आ बराबर बड़ा आ, जो कि आपको कौन बन रहा है, दीर्घ बन रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस में प्रयुक्त संधि क्या हो जाएगी, 75 नंबर। कपीस, तो इसे अगर हम कपीस को तोड़ेंगे तो बनेगा कपि धन ईश, कपि धन ईश, अर्थात छोटी और बड़ी बराबर बड़ी, जो कि आपकी वृद्धि संधि होती है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन सॉरी आपकी दीर्घ संधि होती है, जो कि ऑप्शन आपका दिया गया है आपका कौन सा, आपका बी नंबर हो जाएगा दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपीस दीर्घ संधि। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदैव, सदैव में संधि बताना है। सदा धन एव क्या बनता है, सदा धन एव बनता है। 76 का जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर सदैव में देखो आय की मात्रा होती है, और आय की मात्रा जो आपको होती है वो वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि इसमें आपका दिया नहीं गया है, इस प्रकार से ये गलती है आपकी। ठीक है, समझ में आ गया ना कपीस वाला। यहाँ पर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कहाँ थे हम लोग, सदैव। सदैव में यहाँ पर 76 नंबर देखिए, 76 नंबर में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर देखिए आपकी क्या होना चाहिए, वृद्धि संधि होना चाहिए, गलत आपका था। ठीक है, यहाँ पर सदैव है आय की मात्रा, और आय की मात्रा होती है वृद्धि संधि में, है ना। तो वृद्धि संधि यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई ऑप्शन में है नहीं है, तो यहाँ कह सकते हैं कि इसमें से जो ऑप्शन लिखा गया है यहाँ पर कौन सा, बी, तो बी नहीं, यहाँ पर डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण, स्वर संधि, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं 5 प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए डी नंबर जो आपका दिया है, डी नंबर पवन, पवन में आपकी कौन सी थी, अयादि संधि थी ना। मनोहर में मत लगा देना कि ओ की मात्रा है, या बनेगा मनाह धन हरि, ये विसर्ग संधि है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, नहीं शब्द दिया है। वृद्धि शब्द में अभी हमने बताया था कि अय की मात्रा यहाँ पर दिया है, देखो और भी दिया है कौन सी, देखो अय की मात्रा दिया है, औ की मात्रा और औ की मात्रा, लेकिन ए की मात्रा जो होती है वो किस में होती है, ये गुण संधि में होती है ना, तो सी नंबर ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला है कि महोष्ण का सही संधि विच्छेद, महोष्ण का सही संधि विच्छेद पूछा गया है, और महोष्ण का संधि विच्छेद महाधन उष्ण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद बताइए। आशीर्वाद, आशीर्वाद का जो संधि विच्छेद बनेगा वो आपका बनेगा क्या, आशीर्वाद, आशीर्वाद बनेगा। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि महेश का संधि विच्छेद, ए की मात्रा गुण संधि,
सीधा सीधा अब जल्दी से यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व करते हैं। महाधन ईश महेश, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा आपका गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्मति का संविच्छेद, सन्मति का संविच्छेद बनेगा आपका क्या? शतधनमति बनेगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा शतधनमति। अगला है अवन्वय का सही संविच्छेद, अवन्वय का सही संविच्छेद। तो अवन्वय का सही संविच्छेद क्या बनेगा? अनुधन्यय। यहाँ पर देख सकते हैं ये आधार लगा हुआ है, अर्थात यण संधि आपकी है यहाँ पर, ठीक है। अगला है परोपकार में संधि बताइए, परोपकार, परोपकार में यहाँ पर हो जाएगा परधन उपकार, परधन उपकार ओ की मात्रा है जो कि आपका गुण संधि हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इतने यहाँ पर लगाएंगे, वैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं, हम इसको टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो अब इसका आंसर आप देख सकते हैं, आप लगा सकते हैं। और टेलीग्राम हमने बता दिया, लिंक भी मिल जाएगी साथ में। अगर टेलीग्राम आपने डाउनलोड कर लिया है तो टेलीग्राम में आप देव जी के ट्रिक्स, ठीक है, ये पूरा डालना आ जाएगा। वहाँ पर आपको लगभग 6000 सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पहचान मिल जाएगा, क्योंकि वो हैक चैनल भी होते हैं जो उसी नाम से बना लेते हैं जोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देव जी के ट्रिक जाइएगा, आपको आइकन दिख जाएगा, तो उसमें आपकी टेलीग्राम हम PDF भी डाल देंगे। जिन लोगों को अभी तक नहीं मिली है तो टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद वो सर्च करें, उसको आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है, जुड़ने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और डेली का डेली ऐसे टेस्ट लगाते रहिए। और इसके बाद हम लोग कंबाइंड फुल टेस्ट लगाएंगे, मैराथन क्लास लगाएंगे और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके कोर्स को बहुत जल्दी यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।